हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बिहारी रत्नाकर पढ़ रहे थे और जो बिहारी रत्नाकर हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक टीका है जो बिहारी सतसई पे लिखी गई थी। उसके हमने 25 जो दोहे हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे थे उनको अच्छे से हमने देख लिया है। आज इस क्लास के अंदर हम बिहारी रत्नाकर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते हैं वो देखेंगे कि एग्जाम में उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे और लगभग हमारा कोर्स है वो कंप्लीट है। इसकी सारी वीडियो है एक फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको मिल जाएगी। आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप कंटिन्यू उसको वॉच कर सकते हो। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन होता है आपका तो मेरे को आप निसंकोच कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पिए बिछुरन को दुसे दुखु हर्षु जात पयोसार दुर्जोधन लो देखियात रजत प्राण ही बार। बिहारी की उक्त पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस साप की और संकेत किया गया। ये वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग की जो 13 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। तो ये जो हमने अच्छे से इसका देखा है कि ये पिए बिचुरन को दूसरे यानी पिए से जो एक नई नवेली जो दुल्हन होती है वो जब ससुराल से वापस अपने पीहर जाती है तो उसको पीहर जाने पे जो खुशी होती है तो एक तरफ पिया से बिछुड़ने का दुख भी होता है और दूसरी ओर है उसको पीहर में जो अपने सगे संबंधियों से मिलने की खुशी भी होती है, तो उसको दुख और सुख दोनों का अनुभव होता है। तो यही स्थिति यहाँ पर दुर्योधन की थी कि उसकी मृत्यु उस टाइम होगी जब उसको दुख और सुख दोनों का अनुभव एक साथ होगा, ये बात कही गई। तो शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु, ये बात है वो बताई गई है। तो नंबर क्वेश्चन है, सुरतरु की मनोसिंधु में लस्ती सपलऊ डाल में अलंकार है। तो मैंने बताया जहां पर मनु, मानो, मनहु, जनु, जन ऐसे शब्द आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, परंतु यहाँ पर जो हेतु उत्प्रेक्षा, तो मैंने अलंकारों को हेतु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, ये जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसके जो भेद है उसको मैंने अच्छे से समझाया है कि कोई कारण हो उस कारण में हमारे हेतु उत्प्रेक्षा होते हैं, कोई वस्तु हो तो वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा होता है और कहीं फल की इच्छा की जाए वहां फलोत्प्रेक्षा। इसको मैंने अच्छे से अलंकारों को जब समझाया तो अच्छे से उदाहरण देकर आपको बताया। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो वो क्लास आप देख सकते हो अलंकार वाली। आंख कली न रली करे अली अली जी जानी में अलंकार है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अली अली है, एक अली का अर्थ भंवरा है और एक अली का अर्थ सखी है। तो यहाँ पर जब दो शब्द एक साथ आए, एक जैसे आए और उसका अलग अलग अर्थ हो वहां पर यमक अलंकार होता है। अलंकारों को मैंने अच्छे से समझाया है। इस क्वेश्चनों को लेने का मतलब यही नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। हमारे को उस पैटर्न को समझा कि एग्जामिनर किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो जहां जहां ऐसे शब्द आए तो उन शब्दों का आपको अर्थ भी ध्यान में लगाना, कौन सा अलंकार हो रहा है, कौन सा उसमें छंद हो रहा है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। पिए बिचूरन की दूसरे दुख हर्षु जात पयोचार पंक्ति का समानता निम्नलिखित में से किस। तो ये वरिष्ठ अध्यापक 22 दिसंबर 2022 में यानी दूसरी बार आ गया। तो इसमें दुर्योधन की बात प्राण त्यागते समय की दशा से है, तो ये बात वापिस आ गई है, वही जो मैंने ऊपर आपको अच्छे से समझा दिया है। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किन्हु कोटिक जतन अब कही काडे कोनु। यहाँ कोटिक का अर्थ है तो कोटिक का अर्थ यहाँ पर करोड़ों से है, करोड़ होता कोटिक का अर्थ आगे देखिए। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ है आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। तो ये बात है आचार्य शुक्ल का कथन है, यानी ये बात है वो आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में कही है। किसके बारे में? जो बिहारी सतसई है उसके बारे में। आगे देखिए किस संपादित रचना के बारे में है, तो मैंने बता दिया बिहारी सतसई के बारे में। और ये सहायक प्रोफेसर 23 सितंबर 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर अबसद नहीं लिए, आपका टाइम खराब ना हो, तो मैंने यहाँ पर सीधे वो आंसर ले लिए और जो हमारे को क्वेश्चन आंसर देखना है उस पैटर्न को समझना है। 7 नंबर है, अजो तरियो ना ही रहो सुरती सेवत एक रंग नाक बास बेसरी लयो बसीज मुकुतन के संग। यह तरियोना में अलंकार है, तो तरियोना जो शब्द है उसमें जो श्लेष अलंकार है, तरियोना जो शब्द है उसके अंदर श्लेष अलंकार है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
सलेस अलंकार कहाँ होता है कि एक शब्द आए और उसके अलग अलग अर्थ निकले, दो अर्थ निकले, ठीक है। यमक में क्या होता है, दो शब्द आए और उन दोनों का अलग अलग अर्थ हो। सलेस में एक ही शब्द होता है, उसके अलग अलग अर्थ हो, दो या तीन भी निकल सकते। बिहारी किस रीति वर्ग के कवि है, तो मैंने आपको बताया था कि रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध, तीन जो हमारे जो रीति काल के भाग किए गए, तो उसके अंदर जो रीति सिद्ध है, उस रीति सिद्ध के अंदर जो हमारा बिहारी आता है, मैंने आपको एक इसका सूत्र भी बताया, तंद्रेप की बेबी को हट से रस पिलाया पजनेश। तो यहाँ पर जो बेबी है, उस बेबी का मतलब एक तो हो गया बेनी माधव और एक का हो गया बिहारी। ऐसे मैंने आपको पूरे शब्दों का अच्छे से जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, जो हमारा रीति काल, वहां पर मैंने अच्छे से इसको समझाया। तो हमारे बिहारी वो रीति काल में रीति सिद्ध कवि है। बिहारी का जन्म स्थान है, तो ग्वालियर के पास बसुआ जो गांव है, वो बिहारी का जन्म स्थान है। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, सन्नी कजल चक झक लगन उपजियो सुदिन सनेहू, क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबू देहू। उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, तो वरिष्ठ अध्यापक 22 दिसंबर 2022 में लिया मैंने, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया कि इसके अंदर जो तथ्य है वो गलत तथ्य पूछा है, कि इससे संबंधित जो गलत है वो बात बतानी है। तो देखिए इसके अंदर ए में आया नायक का राजा के रूप में चित्रण, ब में आया सखी का नायिका के प्रति कथन, स में आया सलेस और रूपक अलंकार का सौंदर्य, और द में आया कवि का ज्योतिष ज्ञान। तो इनमें से ये बोला कि इस जो दोहा है, इसमें से हमारे को कौन सी जो चीज है जो इससे मेच नहीं खाती। देखो सन्नी कजल चक झक लगन उपजो, तो इसके अंदर यहाँ पर है जो सन्नी जो लगन होता है, तो इसका कर्म से कवि ज्योतिष ज्ञान, तो ज्योतिष ज्ञान का इसके बारे में हो रहा है प्रचार, तो ये बात तो सही है। सलेस और रूपक अलंकार, तो यहाँ पर सलेस और रूपक अलंकार भी है, ठीक है, तो ये बात भी वो सही बैठ रही है। सखी का नायिका के प्रति कथन, तो सखी है वो नायिका से कह रही है, तो ये बात भी सही है, पर नायक का राजा के रूप में चित्रण यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनको हमारे को ऐसे छांटना होता है। तो ये पूरा जब अच्छे से इसको समझोगे अच्छे से, तो मैंने 25 दो इनको अच्छे से समझाया आपको। आपने अगर वो नहीं देखे तो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिए, खुद से गाइडों में देखकर आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक काल के ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर माने जाते, जिन्होंने ये बिहारी रत्नाकर लिखा है। बिहारी का जन्म कब हुआ था, तो 1595 ईस्वी में हुआ था, और 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी बिहारी की। जो हमने बिहारी के बारे में पढ़ा हिंदी साहित्य के, वहां पर मैंने इसको अच्छे से बताया है आपको। आगे देखो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के आश्रय में रहे थे, तो मिर्जा राजा जो जय सिंह है, एक तो सवाई राजा और एक मिर्जा राजा, तो ये मिर्जा राजा जय सिंह जो आमेर जो जयपुर के शासक थे, उसके दरबार में रहे थे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, चाहियत युगल किशोर लकी लोचन, युगल अनेक, युगल किशोर को देखने के लिए अनेक नेत्र युगल क्यों चाहिए, तो कहने का मतलब व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया कि दो नेत्र ये शोभा देखने के लिए अपर्याप्त है, इन दो नेत्रों से हम ये नहीं देख सकते, इसलिए हमारे को ज्यादा अनेक यानी युगल यानी अनेक नेत्रों की जरूरत पड़ती है। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चिलक चौंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी, या ठग से हास्य, तो रूप ठग का मतलब जो रूप है उसका नायिका का, तो उसको ठग का रूप दिया है, तो नायिका का सौंदर्य वर्णन यहाँ पर किया गया है। पिए बिछुरन को दूसरे दुख हर्षु जात पयोसार में, पयोसार का अर्थ है, तो पयोसार का देखो अर्थ है वो पीहर होता है, माइका बोलते हैं जिसको। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि नेहू कोटिक जतन अब कही काडे कोनू, वो मनमोहन रूपू मिली पानी में को लोनू, दोहे में भाव व्यक्त किया गया है एकनिष्ठ प्रेम का, यानी कह रहे हैं पानी में लोनू, यानी पानी में जिस प्रकार नमक मिल जाता है उस प्रकार में मोहन में मिल गई हूं, तो एकनिष्ठ प्रेम की यहाँ पर चर्चा हो रही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जहां तनु की झाई प्रेम में अलंकार है, व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया हुआ, तो जहां तनु की झाई प्रे, इसके अंदर सलेस अलंकार है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फिरी गिरी चित उत ही रहतु टूटी लाज की नाव, इस पंक्ति में टूटी लाज की लाव से क्या आशय है, यानी लज्जा या मर्यादा की रस्सी का टूट जाना, टूटी लाज की लाव, लाज यानी शर्म होता है, तो उस शर्म से यहाँ मैंने छोड़ दी है। आगे देखो 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जुबती जोन में मिली गई नेक न होते लखाई,
इस पंक्ति के अनुसार सखी को नायिका दिखाई क्यों नहीं दे रही है? तो मैंने इसको अच्छे से आपको समझाया कि नायिका इतनी सुंदर है तो उस चांदनी में वो मिल गई। तो नायिका का वर्ण इतना गोरा है कि वो चांदनी रात में चांदनी के साथ मिल गई, इस कारण वो दिखाई नहीं दे रही, वो तो उसके सुगंध के साथ में चल रही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। उक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो पंक्तियां वो किसकी है? बिहारी की है। मैंने हर क्वेश्चन लेने की कोशिश की, किस किस तरह के क्वेश्चन है एग्जामिनर अक्सर पूछ सकता है, तो इससे आपको पैटर्न समझने में सुविधा मिलती है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है वो अक्सर पूछते हैं। सन्नी कजल चक चक लगन उपजो सुदिन सनेऊ, बिहारी का कौन सा ज्ञान ज्ञात होता है? तो यहाँ से ज्योतिष ज्ञान के बारे में पता चल रहा है, हमने ऊपर चर्चा कर ली है इसके बारे में। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिंदु बारन बारनु तारी। इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त किया गया है? तो यहाँ पर भक्ति, यानी भक्ति से संबंधित दुआ है। तो इस नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सन्नी कजल चक चक लगन उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबु देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय मिलता है? सहायक प्रोफेसर 23 सितंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी ऊपर चर्चा की ज्योतिष ज्ञान से संबंधित है। तो कहने का मतलब देखो, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ लिया जाता है, अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, जीने पट में जुलुमली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपलऊ डार। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके अंदर, ये मनु शब्द आया। आगे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का कर्मश अर्थ लिया है। सहायक प्रोफेसर 23 सितंबर 2021 में पूछा गया, तो उर्वशी शब्द का अलग अलग अर्थ लिया गया। तो परवारो उर्वशी, तो यहाँ पर अप्सरा के बारे में कि जो अप्सराएं होती है ना, तो वो भी मैं तेरे पे वार दूं, यानी जो सुंदर अप्सराएं होती है वो भी तेरे सामने कुछ नहीं है। सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का मतलब होता है उर यानी हृदय होता है, तो हृदय में बसी हुई। और हवे उर्वशी समान, और तू उस उर्वशी के समान। उर्वशी एक आभूषण है जो यहाँ पर गले पे रहता है, तो उर्वशी के समान आभूषण, तो इनका अलग अलग, इस उर्वशी का है वो अर्थ अप्सरा लिया है, इस उर्वशी का अर्थ है वो हमारे उर यानी हृदय में बसी हुई लिया है, और इस उर्वशी का अर्थ है वो आभूषण के बारे में लिया। तो ये कर्म से आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर कर्म से शब्द आया तो कर्म से पूछा गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसत नाही, मनमत नेजा नोकसी खुम्बी खुम्बी जिए माही। इस दोहे में रेखांकित पद का क्या अर्थ है? तो देख, मनमत नेजा नाही, तो मनमत का मतलब मैंने आपको बताया था कामदेव होता है, कामदेव होता है। तो कामदेव का जो भाला है उसकी नोक, इसका अर्थ ये हो रहा है। आगे देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, जीने पट में जुलमली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपलऊ डार। इस दोहे में जालीदार वस्त्रों में नायिका के तन की शोभा को किसके समान बताया गया? तो सुरतरु यानी जो कल्प वृक्ष होता है, उस कल्प वृक्ष की जो डाली, पल्लव का मतलब है जो पत्ते होते हैं, उस प्रकार की जो डालियां होती है उसके समान बताया गया है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है लाला भगवान दी ने। तो ये हमने 30 क्वेश्चन देखे। 30 क्वेश्चनों से आपको ये पता चल रहा है कि हमारे जो 25 जो दोहे दे रखे उनमें से किस किस तरह के क्वेश्चन है एग्जामिनर अक्सर पूछ सकता है, तो उसी पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। तो ये हमारा बिहारी जो रत्नाकर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।